हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म vacancyjoblert.com पे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अल्फ़ाबेट टेस्ट पार्ट 2। और इससे पहले मैं पार्ट 1 करवा चुका हूं। जो खेल अभी तक हम खेल रहे थे उस खेल को आगे बढ़ाएंगे। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, एक पिछला वीडियो बीच में मैंने vacancyjoblert.com को लेकर एक नए फीचर को लेकर बनाया था। प्लीज़ उस फीचर को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जरूर बताएं। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उन सब के लिए वो फीचर था। तो वो बच्चे इस फीचर के बारे में सभी लोगों को बताएं, सभी बच्चों को बताएं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सीधा अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा भाई? अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट 2। अल्फ़ाबेट टेस्ट पार्ट 2, 26 अक्षरों का खेल। मैंने पहले ही बताया था 26 अक्षरों के खेल का पार्ट 2 आज चलेगा। देखिए पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। और आज क्वेश्चन लेफ्ट राइट में ज़्यादा परेशानी वाले नहीं रहेंगे। आज क्वेश्चन हटकर होंगे और कम से कम 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन होंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड क्लैंगर। दिए गए क्लैंगर वर्ड में ऐसे कितने पेयर हैं? ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। उस वर्ड में उतने ही अल्फाबेट बीच में है, लेटर्स के बीच में उतने ही अल्फाबेट है जितने उनके बीच में इंग्लिश अल्फाबेट के दौरान होते हैं। अब इंग्लिश अल्फाबेट कौन होते हैं? ए से जेड। यहां पर लिखा हुआ है क्लैंगर। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं। एसिड ले लिया बेटा, जैसे मान लो एसिड। अब मैं आपसे कहूं यहां से चलो, ए के बाद कौन आता है? बी के बाद कौन आता है? सी के बाद कौन आता है? डी ए के हिसाब से उसी पोजीशन पे आया है जिस पोजीशन पे उसको आना चाहिए। ए और डी के बीच में रियल में भी अल्फाबेट में ए बी सी डी 2 ही लेटर होते हैं और यहां भी इनके बीच में 2 ही लेटर हैं। तो ये कौन से लेटर हैं उससे मतलब नहीं रखता है। ये क्वेश्चन इतना मतलब रखता है जितनी संख्या लेटरों की पहले थी क्या उतनी संख्या लेटरों की अब भी है? तो है। पहले भी लेटर की संख्या 2 होती थी, अभी भी लेटर की संख्या 2 है। तो हम एक पेयर बता देंगे, कौन सा? ए और डी। इसके बाद सी के बाद डी ई नहीं आया कोई पोजीशन पे। अब आई से डी कभी नहीं हो सकता। अब इधर आइए उल्टा, डी ई एफ जी नहीं है, आई जे के नहीं है, सी ए नहीं है। सिर्फ एक पेयर बना। कितने पेयर बने बेटा? एक पेयर बना। सर आप वापस क्यों आए? जब तक आपके क्वेश्चन में यह ना लिखा जाए कि ओनली लेफ्ट टू राइट ही देखना है, तब तक आप दोनों साइड चेक करेंगे। ठीक है, या तो आपका एग्जामिनर कह देगा बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, आगे साइड से भी और पीछे साइड से भी चेक करो। ठीक है, या तो ये बोल ही देगा, ना भी बोले तो भी आपको आगे की साइड से भी चेक करने हैं, पीछे की साइड से भी चेक करने हैं। भले ही वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना बोले तब भी आपको दोनों साइड से चेक करना है। अभी क्लैंगर वर्ड है तो सी के बाद कौन आएगा? डी ई एफ जी, सी से जी एक पेयर। एच आई जे एल एम एन 2 पेयर। ठीक है, एल एम एन। ओ पी क्यू आर ये रहा, एन आर। ठीक है, 3 पेयर हो गए। तीसरा पेयर हो गया। फिर ए से चलो, ए बी सी डी ई एफ, एन ओ पी क्यू आर। अगर एल से एन और एल से आर बनाए तो एन से आर भी बनेगा, ये कंफर्म होता है। चौथा पेयर बन गया है। अब जी से जी एच आई जे, ओ पी क्यू यू और वी नहीं बना। अब इधर से आइए, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, यू वी इससे ऊपर तो बनना ही नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप लोग क्या करते हो? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर उसके बाद ए ले लेते हो। नहीं लेना है इसमें जेड के बाद खत्म कर देना है, वहीं रोक देना है। ठीक है बच्चों, अब चलिए यहां पे आओगे, ओ पी क्यू आर नहीं मिलेगा, जी एच आई जे के एन ओ पी क्यू ए बी सी ये रहा। ये 5वां पेयर है। कौन सा पेयर है भाई? 5वां पेयर है जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने के उनके बीच होने चाहिए। तो इसलिए हम यहां पर आंसर बताएंगे। पहला कौन कौन था मैं लिख देता हूं। सी से चल के एल को छोड़ के, ए को छोड़ के, एन को छोड़ के जी, ये पेयर था ऐसे। ठीक है, लिखना नहीं है वैसे आपको तो ऐसे डायरेक्ट काउंट करना है। ठीक है, पहला पेयर ये था। फिर दूसरा था एल ए एन, ये दूसरा पेयर था। ठीक है बच्चों,
तीसरा पेयर क्या था, एल से ही आर तक, LANGOUR, ये रहा, ये तीसरा पेयर हो गया। ठीक है बेटा। चौथा पेयर क्या था, एन से आर तक, NGOUR, ये फोर्थ पेयर हो गया। और फिफ्थ पेयर क्या है भाई, ये आया था हमारा ए से सी, ये ऐसे था CLA, यानी कि ए से सी। ठीक है, तो कितने पेयर हो गए भाई, 5 ऐसे पेयर हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। समझ में आया बच्चों? अब आगे भी आपको ऐसे ही समझ में आएगा। देखिए, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग जल्दी से इसे रोककर वीडियो में आंसर दीजिए। इस वीडियो को रोककर यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ठीक है, अब मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूं, सीधा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एक छोटा सा ही तो चेंज है। ये यहां पर दिया गया था मिडनापोर, इसमें पूछा है कितने ऐसे पेयर हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मिडनापोर के कितने ऐसे पेयर है, तो एम से चलोगे आप, MNOPQRSTU नहीं है, IJKLMNOP, DEFGHIJ नहीं है, NOP, ये रहा बेटा पहला पेयर। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ऐसा कहीं पे बोला ही नहीं गया कि सिर्फ एक साइड से चेक करना है, उसने बोला टोटल पेयर काउंट करो, तो आप दोनों साइड से चेक करना। ठीक है, जब तक वो एक साइड की कंडीशन ना लगा दे तब तक आप दोनों साइड से चेक करते रहना। ठीक है बच्चों, अब देखो NOP QR ये भी है, NR मतलब यहां से R। ठीक है, S अब नहीं है, मतलब 2 पेयर हो चुके हैं। अब A से चलो, ABCDE, ये रहा A से E, ये तीसरा पेयर हो गया। ठीक है, ए से ई कौन सा पेयर हो गया भाई, तीसरा पेयर हो गया। अब PQR ये चौथा पेयर हो गया। यहीं पे इतने सारे पेयर मिल गए आपको हैं। ORS ये तो हो ही नहीं सकता, OPQ ऐसे हो ही नहीं सकता। अब इधर आओ, EFGHIJKLM, अरे ये मिल गया E से M, सीधा E से M पांचवा पेयर। ठीक है, अब R से RSTUVWXY नहीं है, OP ये रहा छठा पेयर मिल गया अब तक बच्चे, छठा। QRST ABCDE NOPQ और नहीं है बेटा। तो टोटल कितने पेयर मिल गए, 6 पेयर मिल गए। टोटल कितने पेयर मिल गए भाई, 6 पेयर मिल गए। अब इसमें ऑप्शन है 2, 3, 4 मोर देन 5। लास्ट ऑप्शन क्या है, मोर देन 5, तो आपका आंसर हो जाएगा मोर देन 5। क्लियर है? तो ये हो गया आपकी पहली टाइप, जिसमें आपसे पूछा जाता है अल्फाबेट के बीच में उतने ही लेटर हो, किसी भी वर्ड में अल्फाबेट के बीच उतने ही लेटर हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलिए अगला देखिए, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन करिए ये वाला क्वेश्चन करिए। आप लोग वीडियो को रोक के कर दीजिए, मैं सीधा आपको क्वेश्चन करता हुआ दिखाई दूंगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे चल चुका है क्वेश्चन, अब देखो आप। ट्रांसफॉर्म ये दिया हुआ था भाई, इन द वर्ड ट्रांसफॉर्म, if the letter of the word transform are rearranged as they appear in the English alphabet, इनको अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ये होते हैं वैसे इनको रीअरेंज किया जाए, यानी कि सबसे छोटा लेटर सबसे इधर लिखा जाए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कितने ऐसे अक्षर रहेंगे जो अब भी उसी पोजीशन पे हैं और स्थान बदलने के बाद भी उसी पोजीशन पे मिलेंगे। तो बेटा ट्रांसफॉर्म को चेंज करना है तो सबसे छोटा लेटर यहां पर क्या है, आप बोलेंगे सर ए है। ठीक है, ए से बड़ा लेटर बेटा यहां पर क्या है, तो आप एफ बता दोगे। एफ से बड़ा लेटर यहां पर एम है, फिर एम, एम से बड़ा ओ, ओ से बड़ा कौन है यहां पर, देखो ओ से बड़ा आर, फिर से आर, फिर एस, फिर टी। ठीक है, अब चेक करो कितने लेटर ने उसी जगह स्थान बनाया, नहीं 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 बनाया और नहीं बनाया। एक भी लेटर ऐसा नहीं आया जो पहले भी उसी पोजीशन पे हो और अब भी उसी पोजीशन पे आ गया, इसलिए इसका आंसर है पहला ही पहला, नन, कोई भी नहीं। नन मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं। तो ये क्लियर हो गया होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आप लोग वीडियो को रोक के कमेंट में आंसर दे दीजिए। ठीक है, ईमानदारी से, जो बच्चा पढ़ता है वो ईमानदारी से, ठीक है ना। मुझे भी लगना चाहिए कि बच्चे ध्यान देकर पढ़ रहे हैं, मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं जा रही है, मेरी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है आप लोगों ने। ठीक है,
देखिए वंडरफुल क्या दिया हुआ है भाई, वंडरफुल, यहां पे दिया हुआ है वंडरफुल। वंडरफुल में टोटल एस से इसको भी क्या करना है भाई, इसको भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है, हमें रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो कर लेते हैं। सबसे छोटा लेटर यहां पर क्या है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा लेटर तो यहां पर डी है। डी से बड़ा क्या है, तो आप कहोगे ई है। ई से बड़ा क्या है, तो एफ है। एफ से बड़ा देखो यहां पर क्या है, डी ई एफ। एफ के बाद यहां पर एल है। ठीक है, एल से बड़ा क्या है भाई, यहां पर एल से बड़ा एन, फिर ओ, फिर आर, फिर यू, फिर डब्ल्यू। अब सर देखो कितने, एक भी नहीं, एक भी नहीं, अभी तक तो एक भी नहीं आया है अपनी जगह पर, और ये आ गया। कौन सा आया, यू। यू ऐसा लेटर है जो अपनी जगह पर आया है, ये भी नहीं आया। तो कितने लेटर अपनी पोजीशन पर आए, केवल एक लेटर अपनी पोजीशन पर आया, इसलिए इसका आंसर है 1। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन हैं जो आपके सामने आ गए हैं। देखो बेटा यहाँ पे अलग अलग टाइप देखने को मिलेगी। मैं टाइप सिखाना चाहता हूँ, कुछ बच्चों को तो इन टाइप के बारे में नहीं पता कि ये भी टाइप आती है क्या, ये भी कोई क्वेश्चन आता है क्या। तो मैं चाहता हूँ उस बच्चे को पता होना चाहिए कि बेटा ये भी एक टाइप आती है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। देखो क्या कह रहा है, इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ लेटर इन द वर्ड डिस्ट्रीब्यूट। पहले तो वर्ड लिख लेते हैं, मैं ही सिखा देता हूं भाई, आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हो। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन रह चुका है, आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द इन द वर्ड डिस्ट्रीब्यूट आर इंटरचेंज्ड, यानी कि फर्स्ट और सिक्स्थ की पोजीशन चेंज हो जाए। उसके बाद सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड सेवंथ, कह रहा है ऐसे ही दूसरे और सातवें, तीसरे एवं आठवें सभी अक्षरों को इसी प्रकार बदल दिया जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, तो लेफ्ट से फिफ्थ लेटर क्या होगा। ठीक है, फॉलोइंग लेटर विल बी द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द आफ्टर इंटरचेंजिंग, फ्रॉम लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग। तो करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर है बेटा। फर्स्ट और सिक्स्थ को आपको इंटरचेंज करना है, तो आई यहां आएगा, डी यहां आएगा। ठीक है, इसके नीचे डी आ जाएगा, यहां पे आई आ जाएगा। अब सेकंड और सेवंथ, तो यहां पर बी आ जाएगा और सेवंथ की जगह पे चला जाएगा आई। फिर यहां पर कौन आ जाएगा, थर्ड और एट्थ, थर्ड का यू यहां आ जाएगा, एस यहां चला जाएगा। अब इसके बाद यहां पर टी था, यहां पर टी है। ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, टी यहां रहेगा, टी यहां रहेगा। लास्ट लेटर है यहां पर आर, यहां पर ई, तो ई तो यहां आ जाएगा बेटा और यहां आर चला जाएगा। ठीक है, आपस में पोजीशन चेंज हो गई, जैसा उसने कहा उसी के अकॉर्डिंग। अब उसने क्या पूछा था, उसने ये पूछा था कि लेफ्ट से पांचवा लेटर क्या होगा। लेफ्ट से पांचवा लेटर 1 2 3 4 5 कौन होगा भाई, ई। कौन होगा, ई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब आपको बोल दिया गया था कि फर्स्ट किसके साथ चेंज होगा, सिक्स्थ के साथ, सेकंड किसके साथ चेंज होगा, सेवंथ के साथ, थर्ड एट्थ के साथ, फोर्थ, ऐसे होना था ना। तो लेफ्ट से पांचवा लेटर था कौन, तो लेफ्ट से पांचवा कौन था, आर। आर को किसके साथ चेंज होना है, ई के साथ। तो लेफ्ट से पांचवा फिर कौन बन जाएगा, ई बन जाएगा। तो क्यों हम उसको चेंज करें, है ना, टाइम बचाना चाहिए हमें। ये छोटा सा दिमाग लगाना था, इतना सा ही फर्क आ जाता है बेटा। तैयारी प्रैक्टिस करने वाले बच्चे में और प्रैक्टिस ना करने वाले बच्चे में इतना सा ही फर्क आ जाता है कि उसने ले लिए इसको इंटरचेंज करने में 20 से 30 सेकंड, और जो बच्चा सीधा सोच रहा है उसने लगाए सिर्फ 4 सेकंड। तो 30 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में कितना डिफरेंस है, 25 सेकंड का डिफरेंस है मान लो। तो 25 सेकंड जो आपने बचाए आप अगले क्वेश्चन पे दे दोगे, और वो बच्चा जिसकी प्रैक्टिस कम है वो अभी तक उसी में लगा हुआ है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करना है आपने अपनी प्रैक्टिस के जरिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग मजबूत हो जाओगे रीजनिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन ए सीरीज इंक्रीज बाय 1, विच वन ऑप्शन फॉलो दिस रूल। समझो इसको, पहले समझो फिर आप लोग वीडियो को रोक के आंसर देना। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन चल रहा है। कौन सी श्रृंखला में, श्रृंखला यानी कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये इसकी सीरीज है, सीरीज की बात कर रहा है। ठीक है, छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 से बढ़ रही है, यानी कि एक लेटर से जब दूसरे लेटर पे जाएंगे तो उसके बीच कुछ लेटर छोड़ रखे होंगे, फिर दूसरे से तीसरे पे जाएंगे तो उसके बीच भी कुछ लेटर छोड़ रखे होंगे। वो कह रहा है वो जो लेटर छोड़ रखे हैं वो कितने से बढ़ने चाहिए,
एक से बढ़ने चाहिए। एक से बढ़ने का मतलब है पहली बार यदि एक बढ़ा हो तो दूसरी बार 2 हो जाने चाहिए, फिर गैप कितने का होना चाहिए, 3 का, फिर 4 का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये कहना चाह रहा है। तो अब आप लोग आंसर दे चुके हैं, तो यहां स्क्रीन पे देखिए क्या दे रहा है, CIOUBK पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैं यहां लिखूंगा HLPTXN। तीसरा ऑप्शन मैं यहां लिखूंगा CHMRWB। और चौथा ऑप्शन मैं यहां लिखूंगा CEHLQW। ठीक है बेटा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा ऑप्शन था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बीच डिफरेंस चेक करना है। जिसको अल्फाबेट के नंबर बहुत बढ़िया ढंग से याद होंगे, जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग मेरे से बहुत अच्छे से समझी होगी, वो बच्चा गलती नहीं करेगा। जिसने कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ी है, वो ऊपर में सजेशन में ये वीडियो आ रही है, यहां से पढ़िए। चारों वीडियो की ये प्लेलिस्ट है, यहां से आप लोग उस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं। देखो बेटा, C3I9 कितने का डिफरेंस, 6 का, तो बीच में मिलेगा 5। ठीक है, फिर ये 9 से ये 15, फिर से डिफरेंस 6 का, तो बीच में मिलेगा 5। बेटा उसने कहा था 1 से इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज बाई 1। जो छोड़े गए लेटर हैं, स्किप्ड लेटर हैं, वो इंक्रीज बाई 1 होने चाहिए। छोड़े गए लेटर 1 से बढ़ना चाहिए। तो ये तो पहले भी 5 था, दूसरी बार भी 5 है, इसलिए ए ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन H8 पे L12 पे डिफरेंस 4 का, तो बीच में 3। P16 L12 डिफरेंस 4 का, तो बीच में 3। ये फिर वही गड़बड़। हमने कहा 1 से इंक्रीज होना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हो, गलत कर दो। C3H8 डिफरेंस 5 का, तो बीच में 4, बीच में कितने हो जाएंगे, 4। H8 M13 बीच का डिफरेंस 5, फिर बीच में हो गए 4। सर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेम चल रहा है। 5 का डिफरेंस, 5 3 3 4 4। तो ऐसे लेटर छूटने चाहिए जो 1 से इंक्रीज होते जा रहे हो। C3 पे E5 पे डिफरेंस 2 का, तो बीच में 1। अब यहां पर H8 डिफरेंस 3 का, तो बीच में 2। L12 तो डिफरेंस 4 का, तो बीच में 3। Q17 तो डिफरेंस 5 का, तो बीच में 4। Q17 W23 डिफरेंस 5 का, तो बीच में 6 का, तो बीच में 5। ये इंक्रीज होता जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है ना बच्चे। तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, अब आप इसे करके दिखाइए। आप लोगों का कर्तव्य है कमेंट में इसका आंसर बताना, क्योंकि हमारी मेहनत आपके कमेंट से नजर आएगी कि आपने वास्तव में पढ़ा या फिर 2-3 मिनट देख के स्किप कर दिया। मुझे कैसे पता लगेगा आपने वास्तव में पढ़ा है? तो हर एक क्वेश्चन का आपने कमेंट में आंसर देना चाहिए। ठीक है, चलिए करिए, तब तक मैं लिख लेता हूं, आप लोग इसके आंसर बता सकते हैं। कमेंट में आंसर आने चाहिए भाई। देखिए क्या कह रहा था इसके अंदर क्वेश्चन में, पहले तो ये समझिए। ये बोल रहा था प्रत्येक बार दोगुनी हो जाती है, क्या मतलब हर बार डबल हो जानी चाहिए छोड़े गए अक्षरों की संख्या। ये स्किप नंबर ऑफ स्किप लेटर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे कह रहा है छोड़े गए अक्षरों की संख्या हर एक बार डबल होती जा रही हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें से? तो A1D4 डिफरेंस 3 का, तो सर बीच में 2। I9 ये डिफरेंस 5 का, तो बीच में 4। P16 तो डिफरेंस हो गया टोटल 7 का, 7 का तो 6। और P16 Y25 डिफरेंस 9 का, तो बीच में 8। चलिए क्या ये डबल हो रहा है? 2 का डबल 4, 4 का डबल 6 नहीं है, तो यहां गड़बड़ है। चलिए अगला चेक करते हैं। E कितने पे नहीं, ये रहा सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। B2 पे होता है, D4 पे होता है डिफरेंस 2 का, बीच में 1। G3 पे होता 7 पे होता है डिफरेंस 3 का, बीच में 2। L12 पे होता है डिफरेंस 5 का, बीच में 4। U21 पे होता है डिफरेंस 9 का, बीच में 8। ये डबल है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इसमें डबल हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चेक करना चाहो तो 5 7 10 15 6। देखो बेटा इन दोनों का डिफरेंस बीच में 2, बीच में 1 हो जाएगा, यहां पर बीच में 2, यहां पर बीच में 4, लेकिन
15 से 6, 15 से सीधा 6 पे गया है, तो पहले 26 तक तो जाओ, 11 वो 26 तक जाएंगे, 15 से 11 26, 26 प्लस 6 मतलब 11 और 6 17, यानी कि यहाँ 16 आएगा बीच में। कितने लेटर बीच में छोड़ दिए? 16। तो 16 लेटर बीच में छोड़ना गलत था, क्योंकि 4 का डबल 16 नहीं होता। आगे देखो, देखो एक लास्ट मिस्टेक करता है छोटी सी, यहां पर भी ऐसा ही कर रखा होगा, G7 J10 डिफरेंस कितने का? 7 का, तो बीच में 2। 14 पे है ये डिफरेंस 4 का, तो बीच में 3। क्या ये डबल हुआ? नहीं हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आंसर नहीं है। कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया? बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियरली समझ में आ गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेटेड लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, काफी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से और आपको ये करना चाहिए अभी, ठीक है। हैंड टू हैंड ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझने चाहिए और इसके कमेंट में आंसर देने चाहिए। कमेंट में आंसर देने से वीडियो देखते समय कंसंट्रेशन सामने आता है, लगता है कि मैंने वास्तव में कुछ किया है। अब देखिए इसके ऑप्शन में लिख देता हूं, तब तक आप करिए, स्क्रीन आपके सामने है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2, 5, 7 और 10 हो। 2, 5, 7 और 10 ये लेटर छोड़ रखे हो बीच में, मतलब सीक्वेंस उसने खुद बताई है। पहली बार 2 छोड़ रखे हो, फिर 5, फिर 7 और फिर 10। सी कितने पे होता है बेटा? 3 पे। ई कितने पे होता है? 5 पे। दोनों का डिफरेंस 2 का, तो बीच में कितने लेटर छोड़े? 1। जितने का डिफरेंस होता है उससे 1 कम लेटर छोड़ता है, इसलिए ये आंसर नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में F6 N14 डिफरेंस कितने का होगा? 8 का, तो बीच में 7, कभी नहीं हो सकता, ये भी गलत। QTZHS इसको देखते हैं, 17 20 डिफरेंस बेटा 3 का, तो बीच में 2। Z26 डिफरेंस 5 का, तो बीच में बेटा नहीं 6 का, तो बीच में 5। Z26 H8 तो सीधा सीधा 8 का डिफरेंस आएगा। 26 के बाद 8 ही तो ऊपर बढ़ा है ना, तभी तो H लिखा है, तो 8 का डिफरेंस, तो बीच में 7। H8 S19 H8 पे होता है और S19 पे होता है, डिफरेंस 11 का, तो 11 का जब डिफरेंस होता है तो बीच में कितने होते हैं? 11 का डिफरेंस होता है तो बीच में 10 होते हैं। 2 5 7 10 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में जाकर ये बना है 2 5 7 10। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कौन सा? सी। चलिए अब मैं टाइप बदलता हूं, और अब आने वाली 2-3 टाइप है, जिसमें से एक आप जानते हैं मीनिंगफुल वर्ड बनाना। और ये जो मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं ये बड़े ही बकवास क्वेश्चन होते हैं, इनको आप छोड़ सकते हो, या फिर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि बड़ा ही देखिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको वर्ड मीनिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप कर पाओगे। लेकिन फिर भी अभी फिलहाल के जो क्वेश्चन है वो और देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच वन ऑफ द कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड, यानी कि कौन सा एक ऑप्शन दिए गए वर्ड के लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। नीचे प्रश्न में दिए गए शब्द से निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ऊपर एक वर्ड दिया है और नीचे उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। क्या है? लीगलाइजेशन। क्या वर्ड है भाई? लीगलाइजेशन। यहां पर देख लीजिए आप लोग, लीगलाइजेशन। और इसके जो वर्ड दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं लीगलाइजेशन के? पहला है अलर्ट, दूसरा दिया हुआ है, दूसरा बी ऑप्शन दिया हुआ है एलिगेशन। आप लोग कर लीजिए, तब तक मैं लिख देता हूं। इस तरह के क्वेश्चन में एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आप लोगों ने जब क्वेश्चन में पढ़ा वहां होता है। क्या? कैन नॉट बी फॉर्म्ड। एक वर्ड आया था कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी कि नहीं बनाया जा सकता है, वो छाटना है। यानी कि 4 में से सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जो नहीं बनेगा इसके लेटर का यूज करके, बाकी 3 तो बन जाएंगे इसके लेटर का यूज करके। तो पहला है अलर्ट, ALER नहीं है, यही नहीं बनेगा, बाकी बन जाएंगे। इसका मतलब एलिगेशन, ALE हो गया, GATION एलिगेशन बन गया। गैलेंट,
GALLANT, गैलेंट भी बन गया। इसके बाद नटाल, NATAL बन गया, ये भी बन गया। 3 बन गए, एक नहीं बना। कौन सा ऑप्शन नहीं बना? सिर्फ ए ऑप्शन नहीं बना। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। कौन सा आ जाएगा भाई? ए, कि ये वाला ऑप्शन यहां पर नहीं बनता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, आप कहोगे सर इतना आसान क्यों करा रहे हैं, लेकिन छोटी सी बातें मेरे को समझानी होती हैं। जैसे स्पेसिफिकेशन, बेटा इसमें देखना, एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। स्पेसिफिकेशन में पहला है ए पैसिफिक। क्या है? पैसिफिक। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन क्या है? बी फैक्शन। दूसरा ऑप्शन है फैक्शन, FACTION, फैक्शन। तीसरा ऑप्शन सी है फेंटम, FAINTAM, फेंटम। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, टॉनिक, NIC, टॉनिक। ये दिया हुआ है। इसमें देखना बेटा, ध्यान से देखना, आप लोगों को पैसिफिक ढूंढना है, PACIFIC। इसका मतलब मैंने कोई लेटर दोबारा नहीं उठाया और ये बन भी गया। ठीक है, फैक्शन, FACTION, कोई दोबारा नहीं उठाना पड़ा और ये बन भी गया। फेंटम, FAINTAM, कहाँ है? M कहाँ है बताइए? M नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, और टॉनिक, TONIC, टॉनिक भी बन गया। तो इसका मतलब यहां पर सी ऑप्शन ऐसा था जो नहीं बनेगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन और समझना एक बार आप लोग, मर्चेंडाइज। क्या है वर्ड? यहां पर आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दे दो। अरे अब तो टाइम नहीं लगाओ, इसमें तो जल्दी से ऑप्शन का आंसर देना चाहिए आपको। मर्चेंडाइज, मैं लिखूंगा इतने तो दे दोगे, दे भी दिया होगा काफी बच्चों ने इसका आंसर कमेंट में, बाकी बच्चे भी दें, कमेंट में आंसर दें। मर्चेंडाइज ये दिया हुआ है, मैस, डाइस, चार्म और चांस। ठीक है, तो मैस वर्ड को ढूंढना चाहिए हमें, MES और H मिल गया। डाइस, DICE मिल गया। चार्म, CHARM, ये रहा, मिल गया। चांस, CHANCE, लेकिन बेटा ये C 2 बार आया है, यही बताना चाह रहा था मैं। इतनी सी ध्यान रखना है हमें कि एक लेटर अगर यहां पर एक बार दिया है तो उसको 2 बार यूज नहीं करना है। यह बात आपका एग्जामिनर लिख भी सकता है, ना भी लिखे क्वेश्चन में, ना भी लिखा हो तो ध्यान रखना, जो लेटर एक बार आया है उसको 2 बार यूज नहीं करना है। चांस में से C 2 बार चाहिए, लेकिन यहां पूरे वर्ड में C 1 बार है, इसलिए ये नहीं बनेगा। ये आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि एक वर्ड ऊपर दे देता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कौन सा एक नहीं बनेगा, कौन सा एक नहीं बनेगा। अब चेंज कर रहा हूं, अब क्या कह रहा है? अब पूछ रहा है नीचे प्रश्न में दिए गए शब्द से निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। अब की बार क्वेश्चन है बनाया जा सकता है, और आपके सामने क्वेश्चन भी है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से। रिकमेंडेशन, जल्दी से आंसर दे दीजिए। स्क्रीन पे है आपके क्वेश्चन, आंसर बताइए आप लोग। यहां पर एक चीज याद रखना आप लोग, सबसे छोटे लेटर के ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन है, वर्ड है और इसके 4 ऑप्शन है, कौन सा एक बनाया जा सकता है? MEDII, येरा C, येरा O, येरा मेडिको बन गया ना ये वाला, तो ये बनाया जा सकता है, बाकी नहीं बनाए जाएंगे। देखो कैसे नहीं बनाए जाएंगे। कम्युनिकेट, COMMU कहाँ है पूरे में? U नहीं है, इसलिए गलत। रिमाइंडर, REM, INDER, D कहाँ है? ये रहा। I कहाँ है? ये रहा। INDER, दोबारा लेना पड़ गया। R एक बार 2 बार, R है एक बार, लेना पड़ा 2 बार, इसलिए नहीं बनेगा। मैंने कहा था ना, एक बार जो लेटर हो वो 2 बार यूज नहीं कर सकते आप लोग। MR डाइटेज, तो MR डाइटेज में क्या है? MR, DIA, TES,
TES कहाँ है, एस है ही नहीं कहीं पे, तो ये भी नहीं बनेगा। कौन सा बन जाएगा भाई, सी ऑप्शन। आपको दोनों समझ में आए? एक में बताना होता है कि बनाया जा सकता है और एक में बताना होता है बनाया नहीं जा सकता। ये आपको डिफरेंस ना बहुत ध्यान से पढ़ना है कि मेरे से पूछा क्या गया है। बेटा जल्दबाजी का शिकार नहीं होना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन, अच्छा आप ही बताइए, कोई क्वेश्चन पूछने का है, इतना आसान क्वेश्चन है, यहां गलती क्या कर सकता है बच्चा, जल्दबाजी। एग्जामिनर चाहता है आप जल्दबाजी करो और गलती करो, ठीक है, तो जल्दबाजी मत कर जाना, बस आराम से करना है इस तरह के क्वेश्चन को। एक और देख लो इससे, यहां पर ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है, करिए इसको जल्दी से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, यहां पर अभी स्क्रीन पे था, आपने कमेंट में आंसर दिया होगा और आपके सामने आ चुका है। अल्ट्रा नेशनलिज्म, और इससे पहला है अल्ट्रा माउंटेन। बनाइए, अल्ट्रा तो बन ही गया, ये तो बन ही गया, माउंटेन बनाइए बस आप। एम कहाँ है, एम ये रहा, ONTANE कहाँ है, ई कहाँ है, ई नहीं, इसलिए नहीं बनेगा। इसको भी ई चाहिए, इसलिए ये नहीं बनेगा। जिसको भी ई चाहिए वो नहीं बनेंगे, इसको भी ई चाहिए, ये नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा, जल्दी से आंसर आ गया। ई लेटर पकड़ में आने से जल्दी से आंसर आ गया। ऐसे भी कुछ ध्यान दे सकते हो आप लोग, लेकिन वो कब ध्यान दिया जाएगा, जब एक बनने वाला छांटना हो। कौन सा, एक लेटर जो बनाया जा सकता है वो निकालना हो, तभी बनाया हो सकता है ऐसा कि एक ही लेटर से कितने बाहर हो गए, 3 बाहर हो गए, एक बच गया, वो आंसर हो। क्योंकि पूरे अल्ट्रा नेशनलिज्म में ई कहीं नहीं था। ये टाइप भी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब चलता हूं सबसे लास्ट टाइप में आज की, और उसे देखिए आप लोग। देखिए क्या कह रहे हैं, यहां पे कुछ लेटर दिए हुए हैं, जैसे कि EMOTHR, ठीक है, यहां पर ये लेटर दिया और इसके नीचे नंबर दिया 1 2 3 4 5 6। अब आप लोगों को इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, क्योंकि ऊपर क्या कह रहा है, किसी शब्द के अक्षरों को उलझा दिया गया है। मतलब ये किसी शब्द के अक्षर हैं, किसी वर्ड के लेटर हैं ये, EMOTHR। कोई तो वर्ड है जिसके ये लेटर हैं, कोई तो वर्ड है, और उसको उलझाकर यहाँ पर लिख दिया गया है। आपको यह शब्द दोबारा बनाना है। अब ये शब्द आपको दोबारा से तैयार करना है। आप पहले ही तैयार कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो ऑप्शन तो करवा ही देंगे। जैसे कि ऑप्शन, पहला ऑप्शन है यहाँ पर, ये ऑप्शन दिए गए हैं भाई, और आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसके सही ऑर्डर को पहचान पा रहा है। मतलब ये जो नंबर दिया है ना, ये इनका ही तो ऑर्डर है, तो इस नंबर से पहचानो आप लोग। तो कुछ बच्चे तो सीधा बता देंगे सर इसका वर्ड क्या बनता है, मदर। मदर बनता है, बिल्कुल बनता है मदर। देखो वही लेटर है, MOTHER। तो मदर के हिसाब से सबसे पहले कौन लेना है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 1, फिर 6। 2 3 4 5 1 6, 2 3 4 5 1 6 पहला ही ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। या फिर आप इसको अरेंज करते 2 3 4 5 5 4 1 6, 2 लिखते M, 3 लिखते O, फिर यहाँ पर 5 4 5 है भाई, 2 3 4 5 है, 4 5 और फिर आता 1 6, ठीक है, ऐसे। फिर 4 लेते हैं यहाँ पर T, फिर H, फिर आ जाएगा यहाँ पर 1 E और फिर R, मदर बन गया ना। तो ऐसे आपका आंसर आपके सामने अपने आप ही आ जाता, ठीक है। 2 3 4 5 1 6, ये बाय मिस्टेक ए ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो आप इसे सुधार लेना। देख लो अब ये आपके समझ में आ चुका होगा, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा अब भाई, इससे आगे हम नहीं खींचेंगे, बस इतना ही ये चैप्टर है। इसके मेन क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। मीनिंगफुल वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग खुद बनाइए, क्योंकि वहाँ आपको मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। मीनिंग निकालना पड़ेगा कि मीनिंग क्या बन रहा है इसका, ठीक है। तो मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पार्ट 2 कंप्लीट होता है। ईजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।